ठीक हो गए, खैरियत से होंगे, हमारी दुआ आप ऐसे हंसकर मुस्कुराते रहें। तो मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। मैं हूं नवाज जी बिल्कुल, मेरा नाम है शान अली। तो भाई आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं जी G20 के मतलब वीडियो, तो वीडियो देखते हैं फिर इस पे देंगे अपना रिएक्शन। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। भाई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो करते हैं जी शुरू। भारत में हुआ दुनिया का सबसे बड़ा समागम। दुनिया ने हिंदुस्तान का देखा दम, लेकिन इन तस्वीरों को देख पाकिस्तान में बस रहा है मातम। बांग्लादेश जा सकता है तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। दिल्ली में जुटे दुनिया भर के नेता बाइडेन और सुनक ने हिंदुस्तान को सराहा। दुनिया ने देखी G20 की कामयाबी, लेकिन ये पाकिस्तान को रास न आई। नहीं कि हमको ये हमारे में जज्बा तो है ना, उनसे ज्यादा है। अच्छा, जज्बा ज्यादा है। जज्बा हमारे में इसमें ये है कि अगर हम शहीद होते हैं तो हमें सीधी जन्नत है, ये तो हमें एक है ना। ठीक है। बाकी ये है कि वो हमसे थोड़ी टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, इसमें तो कुछ शक नहीं है। अच्छा, आपने बोला टेक्नोलॉजी में आ गए, ये बात तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो आपने बोला जज्बा ज्यादा है, वो आपने बोला जी इस्लाम की मुसलमान होने मुसलमान की निस्बत। G20 की सफलता की तारीफ दुनिया कर रही है, लेकिन इधर पाकिस्तान में इसे लेकर एक अलग ही चर्चा दिखाई दे रही है। गर्त में जाते पाकिस्तान के हर गली नुक्कड़ पर सिर्फ हिंदुस्तान और G20 का ही चर्चा चल रही है। मिनिस्टर हैं, इंडिया के ऑफिशियल हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज के ऑफिशियल्स के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ मुख्तलिफ डील्स कर रहे हैं। अभी एक बड़ी खबर सामने आई है कि इंडिया से लेके UAE तक, सऊदीया तक, या फिर वो उससे आगे जाकर यूरोप तक एक रेलवे ट्रैक बिछने वाला है। 3 दिनों तक देश की राजधानी दिल्ली में दुनिया भर के नेता आए, बाइडेन पहुंचे, सुनक आए, मैक्रोन का वेलकम हुआ, लेकिन पाकिस्तान को न्योता तक नहीं भेजा गया। इस पर देखिए कैसे पाकिस्तानी रो रहे हैं। एटमी ताकत होने के बावजूद अगर बांग्लादेश वहाँ जा सकता ठीक है, है। बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। बांग्लादेश जा सकता है हाँ। तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। कुछ न्योता ना मिलने का मलाल मना रही हैं, तो कुछ इसके पीछे की वजह बता रही हैं। देखें, जब आपके रिश्तेदारों में कोई बंदा गरीब होता है ना, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता ना, उससे कोई रिलेशन रखना चाहता है। इसी तरह भूखे बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। पाकिस्तान इस टाइम भूखा नंगा मुल्क है। हर बंदा कहता है ये हमारे पास आया होगा, इसी सिचुएशन के लिए आया होगा, एक अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर। यार जब तुम लोगों ने उसे कहीं इस तरह जनरेट ही नहीं करना कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर बने, वो 1 अरब डॉलर आपने उसे सिर्फ और सिर्फ ऐसा करना कि हमने अपनी याशियों में लगाने हैं। वो प्रोग्राम आ गया, PSL का इवेंट आ गया जो आपने वो चलाना है, वहाँ पे तमाशबीनी में आपने उड़ाने हैं नई गाड़ियाँ लेके देनी है ब्यूरोक्रेट्स को या जो ऑफिसर हैं उनको। दरअसल पाकिस्तान को G20 में नहीं बुलाने की असल वजह हमारे और उनके खराब रिश्ते और उनकी गरीबी नहीं है, बल्कि फैक्ट ये है कि पाकिस्तान G20 का हिस्सा ही नहीं है। दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान बैक गियर में चल रहा है। दुनिया फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रही है, लेकिन पाकिस्तान 2 जून की रोटी के लिए रो रहा है। तो इसके लिए वजह है उनके दिलों में कूट कर भरी नफरत। एक दिन होगा कि इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा, सीधी सी बात है। हमने तो अभी बहुत लंबी तैयारियां की हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह होगा। वो नहीं, वो कब और कैसे होगा? हमने गजवा हिंद भी लड़नी है। अच्छा। ये हमारे बड़ों ने भी बताया हमें, और एक दिन होगा और इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। ये पाकिस्तान की वो अवाम है जिन्हें बचपन से ही गजवाए हिंद और जज्बे का लॉलीपॉप दिया गया है, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों की आंखें खुल गई हैं और सुनिए वो कैसे पानी पी कर अपने ही मुल्क पाकिस्तान को कोस रही है। साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। गलती से आजाद हो गए। क्या गलती से आजाद हुए वे, अलहदा हुए थे। जो इस चीज में इस मौका की रोशनी में मुखालफत करते थे ना, वो मेरे ख्याल में वो लोग ठीक थे जो पाकिस्तान बनने की मुखालफत। हाँ जी, अगर मेरे ख्याल में अगर वोट कास्टिंग हो ना किसी भी मुल्क के साथ, खुदा की कसम हम दूसरे मुल्क को ना वोट कास्ट कर देंगे। इंडिया के लिए वोट कास्ट। इंडिया चांद पर चला गया ना, इंडिया अभी गया है। हाँ। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने हमें पहले ही भेज दिया है। हमें उस्मानों पे भेज दिया। हाँ। मौका मिला इस मुल्क से निकलने का, तो कभी इस मुल्क के अंदर अपनी कब्र भी नहीं बनने देनी। इतने परेशान क्यों हैं? ये ले बात ही खत्म। उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क में अपनी कब्र भी नहीं बनवाऊंगा। आज भारत विश्व पटल पर अपनी पहचान बना रहा है, तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान है जो आजाद तो साथ हुआ, लेकिन आज अपनी ही हरकतों की वजह से दहशतगर्दी और गरीबी की जंजीरों में गुलाम है। टीम न्यूज़ नेशन। अच्छा भाई, तो वीडियो खत्म हो गई। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में जो G20 दिल्ली में हो रहे थे वो खत्म हो गई भाई। उसके बाद अच्छी खबरें सुनने को आ रही है। एक तो खबर ये बहुत अच्छी मिली है कि रेलवे ट्रैक जो बिछने वाला है और फिर मालिक में इंडिया का,
तो भाई अगर ये ट्रैक बिक जाता है तो इससे इंडिया को लाखों करोड़ों अरबों का फायदा तो होगा, उससे ज्यादा लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है भाई। बिल्कुल। उसके बरक्स भाई पाकिस्तान की जो आवाम है उनकी गुब्बारे से हवा निकल गई है भाई। देखें भाई कितनी अच्छी या बुरी बातें सुनने को मिल रही हैं कि एक आदमी ये कह रहा है कि मैं अगर इस मुल्क से निकल जाऊं, मेरे पास इतना वसायल हो या मुझे एक वोट का नहीं, अपॉर्चुनिटी वो तो अपनी किसी बात सुनना, अगर अपॉर्चुनिटी वो कह रहा है मुझे मिल जाए तो मैं अपनी कबर भी पाकिस्तान पे ना बनवाऊं। तो एक भाई और कह रहे थे कि मेरे पास अगर मतलब कि अगर हमें वोट भी वो कास्ट तो करना कहना पड़े है, तो हम भी वो भी पाकिस्तानी हुक्मरानों को पाकिस्तान ना को दें। देंगे। इस तरह हमारे हुक्मरानों के भाई हर बंदे इतना आवाज़दार हो गया, वो पाकिस्तान में है ही क्या यार, रखी क्या यार, बस यही तो खत्म है ना हो भाई। गया हर उसके चीज। बरक्स इंडिया में देखिए, देख रहा वो भाई कह रहा कि थोड़ा सा वो हमसे आईटी में आ गया, भाई खुदा के बंदे आप उनसे 200 साल 300 साल पीछे तक चले गए हैं आईटी में हर चीज में। और एक भाई का कह रहा है कि इंडिया थोड़ा हमारा सा ही हिस्सा होगा। हमारा वो थोड़ा सा जहाज था भाई, वो हाँ। जहाज था, उसकी बात पे गुस्सा ना मानिएगा, क्योंकि ये हमें बचपन से तरबियत ही इस तरह की दी गई है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, एक दिन हम इंडिया को गुलाम करेंगे अपना, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारे वारे होते रहते हैं। ये बातें अब खत्म हो जानी चाहिए भाई। देखिए जिस तरह के हालात बने हुए, एक इंडिया है जहाँ पर 20 ममालिक के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, फिर उन्होंने 6 ममालिक को ऐसा गेस्ट बुला लिया। बांग्लादेश की शेख हसीना वो ब्यूटन के साथ बैठी हुई, आपको जो अभी नहीं है, जो अभी एटमी पावर नहीं आपको होगा, कभी उन्होंने याद भी नहीं किया भाई। याद वो ठीक कह रहा है भाई, याद उनको किया जाता है जिनके पास कुछ हो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको रिश्तेदार आपको छोड़ देते हैं, और रिश्तेदार ने आपको छोड़ा है। सऊदी अरब आपको छोड़ के उधर गया, तुर्की गया, आपको छोड़ चाइना गया। जिस तरह आपने कहा सऊदी अरब शेख बिन, आज हमारे जो वज़ीर आज़म काकड़ साहब कह रहे थे भाई कि उन्होंने कहा कि मैं 2-3 दिन के लिए सुकून से आना चाहता हूँ पाकिस्तान में। अब भाई अपने लोगों का दिल बहलाए, आवाम का दिल बहला रहे हैं आप लोग, वो इधर क्या करने आएंगे? आप अगर कुछ आपको इधर है क्या? 3 अरब डॉलर आपको मिले भाई IMF से 9 माह के लिए, आपने क्या काम किया? कोई एक काम मुझे दिखा दे सिवाय लैपटॉप देने के, बाकी सारे पैसे किधर गए हैं? सब आपने अपनी जेब पे भरी हैं, गर्दन को निकल गया। भारतवाद इस तरह को मेरी बात भाई, भारतवाद कंट्री है जो अपने आप को आईटी में, तरक्की में और मतलब कि इकोनॉमी में अपने आप को मनवा रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन पाकिस्तान के इस तरह के हालात है कि जो हमारे वजीर आज़म हुक्मरान है वो अपने आप को भिखारियों में मनवा रहे हैं कि हमें भीख दे दो, हमें कुछ ना कुछ दे दो। तो ये हमारे मुल्क के जो हालात है वो एक्सप्रेशन है जो हमारे अल्लाह ताला हमें भी अच्छा ऐसा लीडर दे जो मोदी की तरह सोच रखता हो, यानी कि अपने मुल्क के लिए सिंसियर हो। हमारा भी जो वजीर आज़म हो वो आए, या हमें कोई ऐसा लीडर मिला था भाई। इमरान खान हमारा मोदी की तरह सोचने वाला था, लेकिन बट अब वो हमारे लीडर रहे नहीं। मोदी की तरह एक पॉलिसी दिखा दे उसकी यार, उसने कुछ वो बंदा कोविड में भी 257 मुल्क को दे रहा था अपनी वैक्सीन। देखे ना, मेरी बात सुने, जब कोविड आया था तो मोदी ने अपने मुल्क को बहुत संभाला था, अपने मतलब कि जो उनकी आवाम थी उनको बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। लेकिन उसके बरक्स आप इमरान खान को भी ना छोड़े, उसने भी अपनी आवाम को कैसे गाइड किया था? अगर मोदी ने 99% अपनी आवाम को संभाला था तो इमरान खान ने कम से कम 95% को संभाला था। भाई अपनी दूसरे ममालिक के जो वजीर आप चुनाव थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी सिचुएशन में अपनी कौम का साथ देना, अपनी कौम के साथ खड़े रहना तो थोड़ी सी बात नहीं होती यार। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मोदी पूरी दुनिया अप्रिशिएट आई थिंक जो इमरान खान थे वो हमारे डुप्लीकेट मोदी थे, लेकिन अब वो रहे नहीं तो क्या करना। आई थिंक जी वो जेल में है अब। लेकिन यार गलतियां सबसे होती हैं, पीछे लेता है, ज्यादा छलांग आगे लेने खान आएगा और पाकिस्तान के हालात बदलेंगे, आप लोग देखेंगे। मैं क्या आपको कहूँ, मैं कहता हूँ देखेंगे यार। क्या वो इनसे बेहतर था कि नहीं? किस तरह आएगा वो मुझे ये बता दे बस। क्यों? किस तरह उसके सारे केसेस जो हैं वो धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं, पूरी कौम उसके साथ खड़ी है, खत्म हो रहे हैं। कब तक खत्म हो जाएंगे? बस जब पूरी कौम उसके साथ है तो कहता नहीं आएगा, हो रहे हैं कई केसेस। लेकिन मेरी बात चैन लोगों, मेरी एक बात सुनो, जिन लोगों ने उनको हुकूमत से हटाया था ना, वो लोग चाहेंगे तो वो जेल से निकलेगा, मुकदमे खत्म भी हो जाए। अच्छा मेरी बात चाहेंगे 200 से प्लस केस हुए थे इमरान खान के, यार फिर इसी बात पे चला जाता है 200 से प्लस केस। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पे एक केस भी साबित करते तो मैं खुद जेल में रहने के लिए तैयार, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ यार। बेकसूर मेरी बगत है यार, तो फिर सब मिली बगत है। हुकूमत से हटाया था, इक़्तिदार से हटाया था,
अगर वो चाहेंगे तो वो आएगा। रात 12 बजे यहाँ पे अदालतें लग जाती हैं, रातों रात जो है वो चेंज हो जाते हैं। भाई इसको क्या कहूँ, ऐसी जुबान क्या यूज करो भाई। देखे मैं यही बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने उसे हुकूमत से हटाया था ना, अच्छा, ऊपर वाली ताकतों ने, अगर वो चाहेंगे तो इमरान खान वापस भी आ जाएगा। लेकिन हमारा लीडर अच्छा था कि नहीं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन भाई यार ये क्या बात है। लेकिन नहीं, जब तक वो नहीं चाहेंगे वो नहीं आ सकते। सलीम भाई सही यही बात मैं कह रहा हूँ कि केसेस भी खत्म होने जब उन्होंने चाहना है, बिल्कुल, जब तक वो नहीं चाहेंगे केसेस कैसे खत्म होंगे। अब मोदी की कोई कॉपी तो नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मोदी है, वो उसकी एक अलग फेस वैल्यू है, वो एक अलग ब्रांड है। मोदी एक अलग ब्रांड बन चुका है। कुछ लोग होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। मोदी एक गॉड गिफ्टेड पर्सन है, वो इंडिया को मिला। इंडिया की आज देखो किस्मत कहां से कहां चली गई। और ये नहीं कि सिर्फ मोदी ने, उनकी टीम ने, इंडियन लोगों ने पूरा एज नेशन काम किया है भाई। अब ये जो G20 हुई है, इससे एक मंथ पहले जो माहौल बना हुआ था इंडिया में, ऐसे था जैसे कोई दिवाली है या मुसलमान वहां पर ईद मना रहे हैं, मस्जिद मेरी बात सुने। पहले 23 में देखे, 23 अगस्त को देखिए आप, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, सेफ लैंडिंग हुई। उसके बाद 2 सितंबर को आप देखें आदित्य मतलब क्या सूरज की तरफ छोड़ा गया, वो मतलब एक उनका सेफ जो हुआ, मतलब कि वो भी एक उनका प्लान कामयाब हुआ। उसके बाद आप जो देखिए आज जो G20 मीटिंग हुई उसमें भी कामयाब हुई, कल उसके बाद उसका उनका मैच में उनको कामयाबी मिली। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया ग्रो करने की कामयाबी, हमारी आवाम जो रो रही है ठीक रो रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ कामयाब है। मैं ये नहीं कहता कि वो कामयाब, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे हुक्मरान जो है वो खराब है भाई। मोदी वो बेड़ा मुल्क का घर कर रहे हैं, कुछ बातें वो आवाम के लिए कुछ प्लान लाएंगे, लाएंगे तो कामयाबी। सही किया है कि वो गॉड गिफ्टेड हैं, उनको अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए इंडिया वालों को। भाई मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने, वो काम भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। करेंगे तो कुछ होगा, ये नहीं कि सब कुछ हमारी तरह हाथ पे हाथ रखेंगे तो इस तरह नहीं होता। अब दूसरी बात सुने भाई, मोदी साहब की जब हुकूमत आई उससे पहले कांग्रेस पार्टी हुकूमत कर रही तकरीबन 60 साल से। बीजेपी आई, उन्होंने सब कुछ अपने मुल्क को ना इस तरह लोग कहेंगे ये जालिम आ गया है, ये मुसलमानों को मार रहा है, ये हिंदुओं पे भी जुल्म कर रहा है। मतलब उनको जो लोग करप्ट लगे उनको खात्मा कर दिया। मुसलमान वही कह रहे हैं मोदी है। अब वही देखिए ना सलीम भाई, मेरी बात, उनकी स्टेबिलिटी देखिए, कम से कम आए थे 2010 में आए थे मोदी 2010 में आए थे, 2010 में उनकी स्टेबिलिटी हुई। आज 2023 है तो उनको 13-14 साल हो गए। लेकिन हमारे हुक्मरान जो है वो 2 से 3 साल टिकते नहीं, तो वो क्या करेंगे अपनी कौम के लिए? जब वो संभलने, जब वो मतलब के ठोकरे खा चुके थे, जब संभलने का मौका मिलता, जब उनको हटा दिया जाता था, हुकूमत कैसे चलेगा भाई? कोई समझता नहीं, कौन संभला है? 30 साल से नून लीग में नहीं यार, अगर स्टेबिलिटी थोड़ी सी, अगर थोड़ी सी स्टेबिलिटी हो ना तो फिर कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ अपनी हुकूमत। ऐसी बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ चाहे लोगों को बुरा भी लग जाए भाई, अगर इस वक्त हमारी फौज हमें बचा सकती है और कोई हमें नहीं बचा सकता। बिल्कुल। अगर फौज हमारे हालात ठीक करना चाहे तो वो दिन दुगनी रात कर भी रही है भाई। जिस तरह से ऑपरेशन हो रहे हैं तो उससे बहुत ज्यादा, यानी कि डॉलर जो हर रोज 2-3 रुपए नीचे आ रहा है। तो भाई देखते हैं कि हमारी फौज, देखिए फौज पे ही हमें भरोसा है भाई, उनकी वजह से ही हम सेफ हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि तब तक मैं इलेक्शन नहीं होने दूंगा जब तक डॉलर नीचे ना आए, पाकिस्तान के हालात ठीक ना हो। उनके कहने से 25-30 रुपए डॉलर जो है वो नीचे आ चुका है, लेकिन अब मजीद वो काम कर रहे हैं। कि जो चाइना है G20 की वजह से चाइना बहुत जेलस फील कर रहा है। जेलस नहीं, नीचे चला गया भाई, नीचे तो जा चुका। जैसे भारत ग्रो करा, वो चाइना तो नीचे जा रहा है, लेकिन जेलस को बहुत फील कर रहे हैं, जेलस फील कर रहे हैं। चाइना किसी प्लान के तहत था, अमेरिका आया, अमेरिका ने चाइना को, अब चाइना को ये हाथ पांव पड़ गए कि हमारी इकोनॉमी तो नीचे गिरी रही है, इसके साथ साथ जिन मुमालिक में हमारा कुछ होल्ड था वो भी खत्म, और इंडिया अपने होल्डिंग बढ़ा रहा है। G20 से इंडिया का बहुत मजा आया G20 देखने का, बहुत ही पुरसुकून माहौल, और जो सेंसर लगे हुए थे, आप जुबान हिंदी में बात देखना, अगर आप एक जुबान में हिंदी में बात करता तो वो 16 जुबानों में कन्वर्ट हो जाती। तो यार यही हम कहते हैं कि भारत मंडपम तो कमाल का, उन्होंने जो भारत मंडपम बनाया तो कमाल कर दिया यार बहुत। इसी के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह।